वेलकम टू एसपी कॉमर्स लंच। आज बेसिकली मैं आपको टैली में एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं जिसका नाम है बजट इन टैली आरपी 9। जी हां दोस्तों, बजट होता क्या है, बजट के कितने टाइप्स होते हैं और बजट टैली में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में आज हम टैली में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले लेके चलता हूँ कि बजट क्या होता है। व्हाट इज इन बजट? इन सिंपल वर्ड्स, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन और स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, एस्टिमेशन और स्टैंडर्ड इज नथिंग बट व्हाट? बजट। अब बजट क्या है यहाँ डिफाइन किया गया है? बजट मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू बेटर मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज का बजट बनाते हो तो आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए बजट बनाना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप जो बजट बनाते हो और जो एक्चुअल आता है, ठीक है, आपके बजट बनाने के बाद में अगर आप किसी चीज का भी बजट बनाओ, वो बजट प्लस जो एक्चुअल होता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को ही हम वेरिएंस बोलते हैं। जैसे मैंने एक्सपेंसेस का बजट बनाया कि इस महीने मेरा एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए का होगा, लेकिन मेरा एक्सपेंसेस होगा 1,20,000 रुपए का। तो ये जो डिफरेंस आया 20,000 रुपए का, इसको क्या बोलेंगे? हम वेरिएंस बोलेंगे दोस्तों। चेंजेस जो बजटेड और एक्चुअल के बीच का होता है, जो डिफरेंस आता है, उसे हम वेरिएंस कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बेसिकली हमने बजट को समझा। अब बजट के बेसिकली एक्चुअल टाइप्स कितने होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ बजट। जी हां दोस्तों, टाइप्स ऑफ बजट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ बजट होते हैं। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो ये रहा आपके सामने वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। देखिए, यहां पर कैश बजट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होता है, परचेज बजट भी हम बना सकते हैं, सेल्स बजट बना सकते हैं, डेटर बजट, क्रेडिटर बजट, लेबर बजट, रोलिंग बजट, इंक्रीमेंटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और ईटीसी। जी हाँ दोस्तों, बजट्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, तो जिसका भी बजट आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये सारे बजट्स में से मैं कुछ बजट्स आपको टैली में करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको टैली में लेके चलता हूं और यहां पर प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि बजट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, हम टैली में यहां पर आ चुके हैं। यहां पर मैंने कंपनी बजट के नाम से बना ली है। अब इस कंपनी में बजट हम कैसे बनाएंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बजट करने के लिए सबसे पहले आपको बजट एक्टिवेट करना पड़ता है। तो बजट के ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें F11 F1 के ऑप्शन में जाना होता है, दैट इज अकाउंटिंग फीचर्स। यहां पर जाकर आपको यहां दिख रहा होगा बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के पहले ऑप्शन को, दैट इज मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इस ऑप्शन को आपको सिंपली यस कर देना होता है और कंट्रोल ए मार के दोस्तों यहां पर इसे सिंपली आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना होता है, ठीक है। और जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे आते हो, आपको यहां से अकाउंटिंग इन्फो में जाना है दोस्तों। अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद आप यहां देखते हो कि आपको एक बजट दिख रहा है। इस बजट के ऑप्शन में अगर आप अंदर जाते हो तो यहां पर आप एक बजट क्रिएट कर सकते हो। यहां पर आप, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ बजट बताया था, वैसे आप कोई भी टाइप्स के बजट क्रिएट कर सकते हो। मैं यहां पर बेसिकली आपके लिए एक्सपेंस बजट बनाने वाला हूं। एक्सपेंस बजट। अब बेसिकली जो एक्सपेंसेस बजट मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये इसका एक पीरियड डिफाइन कर सकते हो। चाहे तो आप इसे पूरे साल भर के लिए बना सकते हो, चाहे मंथली बना सकते हो, चाहे क्वार्टरली बना सकते हो, चाहे ईयरली बना सकते हो, चाहे 6 मंथ्स बेसिस बना सकते हो। तो जैसा आप बजट बनाना चाहो बना सकते हो। तो मैं यहां पर बेसिकली 3 महीने के लिए बनाऊंगा। 1 मई से लेके 31 जुलाई तक का मैं बजट बनाऊंगा। 3 महीने का बजट बनाऊंगा, 1 मई से लेके 31 जुलाई का। ये 3 महीने का मैं यहाँ पे बजट बनाने वाला हूं। अब बेसिकली ग्रुप्स क्या है जिसके लिए आप बजट बनाना चाहते हो? तो आपको पता है टैली में टोटल ग्रुप्स 28 होते हैं, प्राइमरी 15 होते हैं और सेकेंडरी 13 ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दो आपके ग्रुप्स होते हैं जनरली। तो मैं यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैं आपको बजट बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड बजट बना रहा हूँ। तो याद रखना दोस्तों, आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं सिलेक्ट करना है, आपको ऑन नेट ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुक के बताना चाहूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस कब आपको लेना होता है, ऑन नेट ट्रांजेक्शन कब लेना होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस बच्चों हमेशा आप याद रखना बैलेंस शीट आइटम्स के लिए आप जनरली लेते हो, लाइक डेटर क्रेडिटर के लिए, ठीक है। और आपको नेट ट्रांजेक्शन जनरली आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स के लिए लेते हो। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का पार्ट है। इसीलिए मैं इसे क्या करूंगा, नेट ट्रांजेक्शन बेसिस पे यहां करूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मेरा मोटा मोटा बजट ये 3 महीने का जाने वाला है, 1 मई से लेके 31 जुलाई तक, मैं रखता हूं यहां पर 2 लाख रुपया।
चलिए मैं इसे कंट्रोल ए मार के सिंपली सेव कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लेजर, तो यहाँ पे लेजर के लिए भी इसको सिंपली यस कीजिए। अब आपने देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना दिया, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लेजर आते हैं। तो मैं यहाँ पे लेजर बनाने के लिए आपको पता है दोस्तों अल्ट सी करके बनाना होता है। यहाँ पे अल्ट सी करके मैं लेजर बनाऊंगा। लेटेस्ट एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंसेस, और आपको पता है सैलरी एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है दोस्तों। तो यहाँ से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रहा हूँ और कंट्रोल ए मार के सिंपली सेव कर दे रहा हूँ। इसे भी आप ऑन नेट ट्रांजेक्शन ही रखोगे तो सैलरी बेसिकली आप ये 3 महीने का आपका प्रोजेक्शन क्या है या एस्टिमेशन क्या है, कितना जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे 2 लाख में से सैलरी बेसिकली मैं यहाँ पर 75,000 डिसाइड कर रहा हूँ कि ये 3 महीने का 75,000 रुपीज जाने वाला है। सेकंड मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ रेंट एक्सपेंसेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट है, कंट्रोल ए मार के इसे भी सेव कर दीजिए। और इसका बेसिकली इसका भी आप नेट ऑन नेट ट्रांजेक्शन बेसिस पे आप रखोगे, और इसके लिए भी मैं समझ लो 50,000 रुपीज यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट आप कोई और एक्सपेंडिचर ले लीजिए। लेटेस्ट एग्जांपल आपका 1,25,000 दोनों हो गया मिलाकर, अभी 75 बचता है, तो मैं लास्ट आपका ले रहा हूं यहां पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, कंट्रोल ए मार के इसे भी सेव कर दीजिए। ये भी आपका ऑन नेट ट्रांजेक्शन बेसिस होगा, इसका प्राइस आप 75,000 ले लीजिए दोस्तों। इस तरीके से मैंने 3 एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में डिफाइन किया। आप बहुत सारे एक्सपेंडिचर डिफाइन कर सकते हो, कंट्रोल ए मार के सिंपली सेव कर दीजिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पर इस बजट को जो मैंने बनाया है कंट्रोल ए मार के इसे सेव कर देता हूँ। फिर से आपको कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको एंट्रीज पास करके देखनी है, और एंट्री जब आप पास करोगे तो आपको बजट का रिपोर्ट भी जाके देखना है। मुझे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में मुझे F5 प्रेस करना है दोस्तों पेमेंट के लिए। अब F5 पेमेंट के लिए मैंने प्रेस कर दिया, लेकिन जो मैंने बजट बनाया था वो मैंने 3 महीने के लिए बनाया था। अप्रैल से नहीं, मैंने मई से बजट बनाया था जुलाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, 1 मई से लेकर 31 जुलाई का मैंने बजट बनाया था, तो इसी के बीच में मैं एक्सपेंडिचर पे करूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं 1 मंथ का एक्सपेंडिचर पे करके आपको दिखाता हूँ। लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले 31 मई को मैं सारे एक्सपेंडिचर पे करूंगा मई मंथ के लिए। तो यहाँ पर मैं जो एक्सपेंडिचर पे करूंगा वो कैश के थ्रू पे करूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर पे कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ, स्पेस दबा के मैंने लिया यहाँ से 75,000 मैंने 3 महीने का था। तो लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं 1 महीने का 27,500 पे कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो मैं पे कर रहा हूँ वो रेंट पे कर रहा हूँ। रेंट मेरे लिए जो बेसिकली था वो 50,000 था, यहाँ पर मैं रेंट पे कर रहा हूँ टोटल 18,000 रुपया, ओके। और थर्ड जो मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ दैट इज अ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। टोटल 75,000 मेरे 3 महीने का बजट था। बेसिकली मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए जो पे कर रहा हूँ वो पे कर रहा हूँ 32,000 रुपीज। दोस्तों मैंने तीनों एक्सपेंडिचर पे कर दिया है। जो बेसिकली मैंने कौन से मंथ के लिए पे किया, सॉरी यहाँ पे मैंने डेट चेंज नहीं किया, तो आपको अल्ट F2 करके यहाँ से डेट चेंज करना है और 31 मई यहाँ पे कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 31 मई को मई मंथ का सारे एक्सपेंडिचर पे कर दिया है। नीचे आके आप नरेशन में डाल सकते हो, बीइंग ऑल एक्सपेंडिचर पेड इन कैश, कंट्रोल ए मार के इसे सेव कर दीजिए। अब जैसे मैंने एंट्री सेव कर दी तो मैं आपको इसका रिपोर्ट दिखाता हूँ बेसिकली कि जो मैंने ये बजट बनाया एक्सपेंडिचर बजट, ये आपको कहाँ से दिखेगा। तो आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ से आपको डिस्प्ले में जाना है, और डिस्प्ले में जाने के बाद में आपको ट्रायल बैलेंस प्रेस करना है दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में प्रेस कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट होता है DT। आप गेटवे ऑफ टैली से DT प्रेस करोगे, D फॉर डेंजर एंड T फॉर टाइगर। अगर आप प्रेस करते हो तो आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में आ जाते हो। यहाँ पर आने के बाद में मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाना है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों बजट वेरिएंस देखने के लिए मुझे अल्ट B प्रेस करना है। अल्ट B प्रेस करने के बाद में मुझे यहाँ से एक्सपेंस बजट को क्लिक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक्सपेंस बजट सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ से आप अपना पीरियड डिफाइन कर दीजिए, कब से कब तक का बजट आप देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 मई से लेके 31 मई तक का बजट देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप मंथ वाइज बजट देख रहे हो तो मंथ वाइज आपको वेरिएंस पता चलेगा। टोटल आपको पता होगा दोस्तों आपके लिए कितना था टोटल, तो टोटल था मेरे लिए 75,000, लेकिन 75,000 टोटल डेज वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया था। देखिए 3 महीने में अगर मैं मई जून जुलाई की बात करूं तो टोटल डेज होते हैं 92। कितने होते हैं? 92। अब 92 डेज के लिए आपका एक्सपेंडिचर था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 75,000 रुपीज, ओके। तो अगर मैं 75,000 डिवाइड बाय 92 करता हूं, ठीक है, और इनटू करता हूं
सिर्फ और सिर्फ मई मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं 31st। तो मैं यहाँ पे 31st से मल्टीप्लाई करूं तो देखोगे दोस्तों आपको जो फिगर आ रहा है दैट इज 25,271.7391। ये आपको 25,270.74 मतलब राउंड ऑफ करके 74 हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि उन्होंने डे वाइज कैलकुलेशन किया हुआ है। सेकंड में आपको बता दो वैसे कैलकुलेट करने के लिए रेंट के लिए, तो रेंट टोटल कितना है 16,847.83। ये कैसे आया मैं आपको बताना चाहूंगा। टोटल रेंट था 50,000 रुपया, इसे मैं डिवाइड करता हूं 92 से टोटल 3 महीने के डेज को और मल्टीप्लाई करता हूं एक महीने का दैट इज मई मंथ का डेज दैट इज 31st। तो टोटल देखिए आपको जो आएगा 16,847.83। तो वही फिगर यहां पर दिख रहा है। सेम मैं सैलरी के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं। इसका भी 75,000 था, 75,000 डिवाइड बाय 92 इंटू 31st अगर मैं करता हूं तो 25,270.74 सेम फिगर आपको देखिए यहां पे आ रहा है। ये मेरे एक महीने का बजट था, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितना किया है 32,000 किया है प्रिंटिंग स्टेशनरी का, 18,000 किया है रेंट का और सैलरी के लिए क्या है 27,500। मैंने कहीं ना कहीं ये तीनों से ये सारे जो एक्चुअल हुए वो मेरे ज्यादा है। ये आपके बजटेड है और ये आपका एक्चुअल है। तो मेरा एक्चुअल हमेशा एक्चुअल यहाँ पे क्या हुआ है जनरली ज्यादा हुआ है। तो इसलिए क्या हुआ कितना ज्यादा हुआ है वो आपको यहाँ वेरिएंस में दिख रहा है दोस्तों। तो देखिए मेरा जो प्रिंटिंग स्टेशनरी था वो 6728.26 ज्यादा हुआ है और बेसिकली जो मेरा रेंट था वो मेरा 1,152.17 ज्यादा हुआ है और यहाँ पर जो सैलरी है 2,228.26 ज्यादा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि अगर ये 100% है तो आपका ये 126% हुआ है। ये आपका 100% है तो ये आपका 106.84% हुआ है। ये आपका अगर 100% है तो ये आपका 108.82% हुआ। और कितना ज्यादा हुआ है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको 26.623% ज्यादा हुआ है, यहाँ पर आपको 6.83% ज्यादा हुआ है और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपका 8.82% एक्सेस आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जब भी आप एक्सपेंस बजट बनाते हो या ऐसा बजट जो बेसिकली नेट ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है तो वहां पर आप जितने ड्यूरेशन का देखोगे उतने ड्यूरेशन का ही आपको स्टैंडर्ड में दिखाएगा, मतलब बजटेड में दिखाएगा और यहाँ पर उतने ही ड्यूरेशन का आपको कंपैरिजन में कॉस्ट भी दिखाएगा। तो आपका यहाँ पे कंपैरिजन इजीली तरीके से कर सकते हो। अगर आप मई मंथ का देख रहे हो तो मई मंथ का दिखेगा, जून का देखोगे तो जून का दिखेगा और जुलाई का देखोगे तो जुलाई का दिखेगा और आप तीनों महीने का साथ में देखना चाहते हो तो तीनों महीने के साथ में भी यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये होने के बाद में अब आपको जो नेक्स्ट बजट में बताने वाला हूँ, फिर से मैं गेट ऑफ टैली पे आ गया हूँ। नेक्स्ट बजट में आपको बताने वाला हूँ वो होगा बेसिकली एक बैलेंस शीट आइटम के ऊपर जिसमें हम ऑन क्लोजिंग बेसिस पे हम करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर अगर जो दूसरा बजट बना रहा हूँ वो बनाता हूँ मैं आपके लिए सन्ड्री डेटर बजट या सन्ड्री क्रेडिटर बजट। तो ये बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं, मैं आपके लिए सन्ड्री डेटर बजट बना के दिखाता हूं। तो उसके लिए मुझे अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, सेकंड मुझे बजट ऑप्शन पे जाना है और क्रिएट करना है। यहां मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स बजट। अब बेसिकली सन्ड्री डेटर बजट में बनाने जा रहा हूं तो यहां भी मैं फर्स्ट में से ही बनाऊंगा, फर्स्ट में 2021 से 31 जुलाई 2021। आप कोई भी पीरियड के लिए अपना बजट बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं बेसिकली मई से जुलाई बना रहा हूँ 3 महीने का बजट। इसे मैं सिंपली क्या करूंगा यस कर दूंगा। यस करने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि ग्रुपिंग क्या था, वो तो आपको पता है सन्ड्री डेटर ग्रुपिंग का नाम होता है। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑन क्लोजिंग सिलेक्ट करना है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि आपको पता है सन्ड्री डेटर क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर ही आपका हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, आपके बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पे ही आता है। तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर ऑन क्लोजिंग बैलेंस ले रहा हूं क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है। अब बेसिकली मैं जो सन्ड्री डेटर का टोटल बजटेड फिगर यहाँ पे डाल रहा हूँ कि इतने का मैं सेल करूंगा मिनिमम टू मिनिमम, वो होगा समझ लो मैंने 5 लाख रुपए का यहाँ पे एस्टिमेशन करके रखा है। कंट्रोल मार के मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे लेजर डिफाइन करने बोल रहा है कि आपने जो भी सन्ड्री डेटर यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें आपके कितने सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपने सन्ड्री डेटर ग्रुप सिलेक्ट किया उसके अंदर कितने सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे अल्ट सी करके बनाऊंगा। लेटेस्ट एग्जाम्पल अभय प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी हो गई। अब ये बेसिकली सन्ड्री डेटर में जाएंगे, ओके, कंट्रोल ए मार के इन्हें सेव कीजिए, ऑन क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। अब टोटल 5 लाख में से समझ लीजिए 2 लाख रुपया मैं इनको ही सेल करने वाला हूं मिनिमम। और सेकंड बना दीजिए आप शीशन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मेरे सन्ड्री डेटर है,
कंट्रोल मार के इसे भी सेव कर दीजिए। और ये भी ऑन क्लोजिंग बैलेंस, इनको मैं 3 लाख रुपए का सेल करने वाला हूं दोस्तों। तो बेसिकली मेरे यहाँ पर 2 मैंने डेटर्स बना लिए हैं, कंट्रोल मार के मैं यहाँ पे इसे सिंपली सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सन्ड्री डेटर का बजट यहाँ पर बना के रेडी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्रीज पास करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पे बैक आ जाता हूँ दोस्तों। अब आपको जाना कहाँ है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। और आपको पता है सेल्स की एंट्री पास करनी है, तो आपको F8 में जाना होगा। यहाँ पे मैं सिंपली डेट ले रहा हूँ। फर्स्ट डेट चेंज करने के लिए F2 दबाइए और आपको फर्स्ट में की यहाँ पे एंट्री पास करनी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट में की एंट्री पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 डाल दे रहा हूँ और मैं डेटा ले रहा हूँ यहाँ से अभय प्राइवेट लिमिटेड और कंट्रोल मार के इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे अल्ट सी करके एक लेजर बनाना होगा जिसका नाम होगा सेल्स अकाउंट, और इसे मैं अंडर कहाँ रखूंगा, सेल्स अकाउंट के अंदर। कंट्रोल मार के इसे भी सिंपली सेव कर दीजिए। यहाँ पर मुझे स्टॉक बनाना होगा जो मुझे बेचना है, तो मैं अल्ट सी करके यहाँ पे स्टॉक भी बना ले रहा हूँ। लेटेस्ट एग्जांपल मैं माउस बेचने वाला हूँ, और माउस जनरली आपका जो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका पीसेस में होता है, तो मैं यहाँ पे पीसेस भी बना ले रहा हूँ दोस्तों। कंट्रोल मार के इसे भी सिंपली मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली मैं कितनी क्वांटिटी सेव करूंगा, तो 100। ऑब्वियसली मेरे पास क्वांटिटी है नहीं, इसलिए निगेटिव में शो करेगा, तो कोई बात नहीं दोस्तों। 100 क्वांटिटी यहाँ पर मैं जो रेट रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल 1000। और इसे कंट्रोल मार के मैं क्या करूंगा, सिंपली सेव कर दे रहा हूँ। सेकेंड में जिन्हें सेल करने वाला हूँ उनका नाम है सीशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसे भी कंट्रोल मार के यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट ले लूंगा और माउस बेसिकली यहाँ पर लूंगा। और इनको भी मैं क्या करता हूँ, 100 माउस बेच रहा हूं, लेकिन सेलिंग प्राइस इनके लिए 2500 रख रहा हूं पर माउस का, और इसे भी मैं कंट्रोल मार के सिंपली सेव कर दे रहा हूं। ये था बेसिकली मेरा एक 1 मई का सेल का फिगर। तो मैं इसका अगर आपको बजट के साथ कंपैरिजन करके देखना चाहूं तो कैसे दिखेगा, चलिए मैं आपका एक काम करता हूं, रिपोर्ट्स में लेके चलता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं। सो यहां पर मैं रिपोर्ट्स में जा रहा हूं, तो आपको सिंपली DT प्रेस करना है। आपको पता है सनी डेटर बेसिकली करंट असेट्स का पार्ट होता है, तो करंट असेट्स के अंदर जाएंगे, सनी डेटर में जाएंगे, और यहां जाने के बाद में आपको अल्ट बी प्रेस करना है। अल्ट बी प्रेस करके आप सनी डेटर बजट यहां सिलेक्ट कर लेंगे, और आप बेसिकली यहां से डेट चेंज कर लीजिएगा। आपका कब से कब तक का था, तो 1 मई से लेके 31 जुलाई तक का बजट आपने बनाया था, यहाँ पे आपको बेसिकली दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि अगर आप यहाँ पे 1 मई से लेके 31 जुलाई तक का बजट देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ कंप्लीट टोटल जो बजटेड फिगर था अभय के लिए 2 लाख रुपीस और शीशन के लिए 3 लाख रुपया, ये कंप्लीट दिख रहा है। उसके सामने आपका एक ही महीने में एक्सपेंडिचर, वो भी 1 मई को आपने ये सेल किया है, सेल फिगर आपको दिख रहा है 1 लाख और 2,50,000 1 मई के लिए। अगर मैं यहाँ पर इसे डेट चेंज करूं और इसे मंथ वाइज देखना चाहूं 1 मई से लेके 31 मई तक के लिए सिर्फ, तो आपको दिखेगा क्या कि इसका बजटेड आपको पूरा दिखा रहा है 3 महीने का, और यहां पर एक्चुअल आपका जो दिख रहा है वो आपका 1 महीने का ही दिख रहा है, जनरली फर्स्ट डेट का ही दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप ऑन ट्रांजेक्शन बैलेंस पे कर रहे थे, नेट ट्रांजेक्शन बैलेंस पे, तो वहां पर क्या हो रहा था एक्सपेंडिचर के लिए, वहां पर क्या हो रहा था, आपको डे वाइज कैलकुलेशन यहां पे दिख रहा था। जितने डेज का आप यहां पर आप पीरियड डिफाइन कर रहे थे, उतने डेज का आपको यहां पर बजटेड फिगर भी दिख रहा था और एक्चुअल भी। बट यहां पर आपको क्या आ रहा है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट आइटम के लिए जब आप बना रहे हो, तो आपको यहां पे कंप्लीट जितने पीरियड का आपने बनाया हुआ पूरा का पूरा बजट फिगर दिख रहा है। और उसके सामने आपको क्या दिख रहा है, भले आप 1 महीने का भी कंपेरिजन करने जा रहे हो, फिर भी आपको पूरा वो जितने महीने के लिए आपने बनाया था 3 महीने का, वो 3 महीने के साथ में आपको कंपेरिजन करने के लिए दे रहा है। तो बस यही दोनों डिफरेंस था जो मुझे आपको बेसिकली बताना था कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, एंड ऑन नेट ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा दोस्तों। सो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप बजट बना सकते हो और उनके वेरिएंस भी आप देख सकते हो। यहां पर बेसिकली मैंने आपको एक एक्सपेंडिचर का बजट बनाया और एक सन्नी डेटर का बजट बनाया, और आपको बजट अगर देखना है तो आप यहां पर, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में हो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके आप इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में जाके, दूसरा तरीका भी है, यहां जाओ और यहां पर आपको आके सिंपली क्या करना है, अल्ट सी करना है। अल्ट सी करके आपको यहां से जो भी बजट आपने बनाया था वो ले लीजिए, एक्सपेंस बजट, और यहां पर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करके अंदर चले जा सकते हैं और यहां से आप अपना बजट देख सकते हो पीरियड डिफाइन करके। पीरियड बेसिकली मेरा 1 मई से था और 31 जुलाई तक। आप देखिए ये बजटेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक्चुअल दिख रहा है, और यहाँ पे देखो एक्सपेंस बजट दिख रहा है। बेसिकली ये एक्चुअल है और ये एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट्स देख सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर जाओ और यहाँ पे करंट असेट्स के अंदर जाओ। करंट असेट्स के अंदर जाने के बाद में आपको सनी डेटर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको अल्ट सी करना है। अल्ट सी करके आपको यहाँ पर बेसिकली
सनी रेटर बजट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वेरिएंस देखना है तो शो इन वेरिएंस, इसको यस कर दीजिएगा, आपको सिर्फ वेरिएंस दिखेगा। अगर आपको वेरिएंस नहीं देखना है तो आपको कंप्लीट देखना है, तो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे पीरियड डिफाइन कर दीजिए 1 मई से लेके 31 जुलाई तक। आपको यहाँ पे बजट आपका दिख जाएगा, ये आपका एक्चुअल है, ये आपका बजटेड फिगर है। देखिए आपका 1 लाख एक्चुअल हुआ है सेल्स, इनको 2 लाख का आपका टारगेट था, 2,50,000 का सेल्स हुआ है, 3 लाख का आपका टारगेट था। बेसिकली इस तरीके से आप बजट देखने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके के रिपोर्ट्स आप जाके देख सकते हो। और आपको पता है, एक आप ट्रायल बैलेंस में जाके देख सकते हो, दूसरा आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जहां भी आपने जिसका भी बजट बनाया होगा वहां जाके देख सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो